बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मोहतरम नाजरीन, आज की यह गुफ्तगू उस एक सवाल के नाम है जो हर उस इंसान के दिल को छलनी कर देता है जिसने कभी किसी को अपनी रूह से चाहा हो। हम अक्सर जिंदगी के एक ऐसे मोद्दा पर खड़े होते हैं जहां हमें पता होता है कि जिस शख्स के लिए हमारा दिल धड़क रहा है वह अब हमारे नसीब में नहीं है। रास्ते जुदा हो चुके हैं, मंजिलें बदल चुकी हैं और वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में जहन में सिर्फ एक ही सवाल चीखता है कि या अल्लाह, जब उस शख्स को मेरे नसीब में लिखा ही नहीं था, जब उसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही नहीं था, तो फिर मेरे दिल में उसकी ऐसी टकडाच और उसकी ऐसी याद क्यों पैदा कर दी? क्यों मुझे उस नाम से वाकिफ कराया जिसे मुझे एक दिन भूलना ही था? यह सवाल महज एक सवाल नहीं बल्कि एक रूहानी उलझन है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। हम अपनी बेबसी पर रोते हैं और समझते हैं कि शायद यह कोई सज़ा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वह बेवजह अपने बंदे को तकलीफ क्यों देगा? आज मैं आपको उस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं कि आखिर अल्लाह किसी ऐसे शख्स की याद हमारे दिल में क्यों जिंदा रखता है जिसे उसने हमसे दूर कर दिया है। इसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जिसे अगर आप समझ लें तो आपके तमाम शिकवे शुक्र में बदल जाएंगे। आज की यह वीडियो उन तमाम टूटे हुए दिलों के लिए एक मरहम साबित होगी जो आज भी किसी की यादों के साए में जी रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वह जवाब मिलने वाला है जो आपकी रूह को सुकून देगा। अक्सर हम जिसे अपनी बदकिस्मती समझते हैं वह असल में अल्लाह की तरफ से हमें एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने का रास्ता होता है। यह यादें, यह टडैश और यह आंसू सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। इनके पीछे एक बहुत बड़ा रूहानी मकसद छुपा है जिसे समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो आज अपनी यादों की कैद में है। आइए इस दर्द के पीछे छुपी अल्लाह की मोहब्बत और उस खास हिकमत को तलाश करते हैं। जिंदगी का सबसे गहरा दर्द वह होता है जब आपकी आंखें किसी ऐसे शख्स के इंतजार में थकी हों जिसे वापस नहीं आना। आप अपने दिल को लाख समझाते हैं, हजारों मसरूफियत पाल लेते हैं, मगर वह एक याद, वह एक नाम दीवार में लगी किसी कील की तरह आपके वजूद में गड्ढा रहता है। आप तन्हाई में खुद से सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो वह याद मिटा सकता था, वह उस एहसास को जड्डज से खत्म कर सकता था। फिर क्यों वह याद बार बार लौट कर आती है? इसका पहला और सबसे बड़ा राज यह है कि अल्लाह उस याद के जरिए आपके दिल को नरम करना चाहता है। इंसान जब तक खुश होता है वह अपनी मर्जी का मालिक होता है, लेकिन जब उसे किसी की याद तड़े पाती है तब उसे अपनी बेबसी का एहसास होता है। वह याद असल में आपको मुसल्ले तक ले जाने का एक बहाना होती है। अल्लाह जानता है कि अगर वह शख्स आपको मिल जाता तो शायद आप उसी की मोहब्बत में खो जाते और अपने रब को भूल जाते। अल्लाह ने उसे छीन लिया ताकि आप दुखी हों, और उसने उसकी याद को जिंदा रखा ताकि आप उस दुख को लेकर बार बार अपने रब के पास आएं। इस बात को और गहराई से समझें। यह याद असल में एक रूहानी प्यास है। जब किसी इंसान की याद आपको बेचैन करती है तो आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, आप रोते हैं, आप गिद्धाते हैं। गौर कीजिए, उस शख्स के जाने से पहले क्या आप इतनी शिद्दत से दुआ करते थे? क्या आपके सजदों में वह तड़प थी? हरगिज नहीं। वह याद एक जरिया है आपको दुनिया की झूठी महफिलों से काटकर अल्लाह की तन्हाई में लाने का। अल्लाह उस याद को इसलिए मिटने नहीं देता क्योंकि वह आपके मुसल्ले को आंसुओं से भीगा हुआ देखना चाहता है। वह चाहता है कि आप उस शख्स का नाम लेकर अल्लाह को पुकारें, और फिर एक वक्त ऐसा आए कि आपके दिल से वह नाम निकल जाए और सिर्फ अल्लाह का नाम रह जाए। वह याद दरअसल एक पुल है जो आपको मिट्टी के इंसान की मोहब्बत से निकालकर खालिक की मोहब्बत तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। हकीकत तो यह है कि वह शख्स आपके नसीब में नहीं था, मगर उसकी याद के जरिए जो इबादत आपके नसीब में लिखी गई वह अल्लाह को बहुत अजीज है। इंसान का दिल जब टूटता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और उन्हीं दरारों से अल्लाह का नूर अंदर दाखिल होता है। अगर वह याद न होती तो आप कभी अपनी रूह की गहराइयों को नहीं जान पाते। अल्लाह उस याद के जरिए आपको यह समझा रहा है कि देख, जिस इंसान को तूने अपना सब कुछ समझा था वह तुझे एक पल का सुकून नहीं दे सका।
अब आ मेरे पास, क्योंकि सुकून की चाबी सिर्फ मेरे पास है। वह याद आपको यह सबक सिखाने के लिए जिंदा रखी जाती है कि दुनिया की हर मोहब्बत फानी है। जब आप इस सबक को पूरी तरह सीख जाते हैं, जब आप यह मान लेते हैं कि या अल्लाह तू ही काफी है, तब वह याद धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और उसकी जगह एक ऐसा मुकम्मल सुकून आ जाता है जिसे कोई इंसान कभी नहीं छीन सकता। दरअसल इस याद का दिल में बाकी रहना आपकी रूह की उस तरबियत और पाकीज़गी का एक हिस्सा है जिसे हम अक्सर अपनी कमजोरी समझ बैठते हैं। कभी कभी अल्लाह हमारी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को भेजता है जो हमारे नसीब का मुस्तकिल हिस्सा नहीं होता, लेकिन वह हमारी शख्सियत को एक नया मौद्दा देने के लिए बहुत जरूरी होता है। वह याद आपके दिल में इसलिए जिंदा रखी जाती है क्योंकि वह आपको सब्र के उस आला मुकाम पर खड्डा करना चाहती है जहां इंसान अपनी सबसे पसंदीदा चीज को अल्लाह की रजा के सामने कुर्बान करना सीख जाता है। जब आप उस शख्स को याद करके टडहच पते हैं, जब आपकी रूह बेचैन होती है और फिर भी आप अपने भीगे हुए आंसुओं के साथ यह कहते हैं कि या अल्लाह, अगर तू इसी में राजी है तो मैं भी राजी हूं, तो आपके दर्जात उन बुलंदियों को छू लेते हैं जहां आम इंसान की पहुंच नहीं होती। वह याद असल में आपके अंदर की अन्ना और उस हट को चकनाचूर करने का एक जरिया बनती है जो आपको यह समझने पर मजबूर करती थी कि सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। यही वह वक्त होता है जब अल्लाह आपको दुआ की उस लज्जत से वाकिफ कराना चाहता है जो दुनिया की तमाम खुशियों पर भारी है। जरा ठंडे दिल से सोचिए, अगर वह शख्स आपको मिल जाता तो क्या आपके सजदों में आज जैसी टडहप होती? क्या आपकी आंखों में वह पाकीज़गी और वह चमक होती जो आज अल्लाह के सामने रोते वक्त होती है? हरगिज नहीं। वह याद आपको रातों को सोने नहीं देती ताकि आप उस तहज्जुद के नूरानी सन्नाटे में अपने रब से वह गुप्त बातें कर सकें जो आपने कभी किसी और से नहीं की। अल्लाह को आपके वह टूटे हुए लफ्ज, वह सिसकियां और वह खामोश इल्तिजाएं दुनिया की तमाम तस्बीहों से ज्यादा अजीज है। वह याद सिर्फ एक याद नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ एक रूहानी पैगाम है। वह चाहता है कि आप उस शख्स के बहाने बार बार उसका दरवाजा खटखटाएं, बार बार उससे राब्ता करें। वह आपको उस वक्त तक उस याद की आग में तपाता है जब तक आपके दिल का सारा दुनियावी खोट जलकर राख ना हो जाए और आप एक कुंदन बनकर न उभरे। हकीकत तो यह है कि वह याद आपके लिए एक रूहानी आईना है जो आपको आपकी असलियत दिखाती है। वह आपको दिखाती है कि आपकी मोहब्बत कितनी बेगर्ज और कितनी सच्ची है, लेकिन साथ ही अल्लाह उस सच्ची मोहब्बत का रुख अपनी जात की तरफ मोड़ना चाहता है। वह आपको यह बद्धा सबक देना चाहता है कि जिस दिल को उसने सिर्फ अपने रहने के लिए बनाया है, उसमें किसी फानी इंसान को इतनी अहमियत और इतना ऊंचा मुकाम न दो कि वह रब और आपके दरमियान एक पर्दा बन जाए। जब आप उस याद की तकलीफ से गुजरते हैं तो आपकी रूह धीरे धीरे इस रंगीन मगर झूठी दुनिया से बेजार होने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत और प्यारा क्यों ना हो, वह अधूरा है, वह बेबस है और वह भी आपकी तरह एक मोहताज है। सिर्फ अल्लाह की जात ही ऐसी है जो मुकम्मल है, जो कभी साथ नहीं छोड़ती और जो याद करने पर दिल को वो सुकून अता करती है जो किसी इंसान के बस की बात नहीं। इस याद का मुस्तकिल आपके साथ रहना महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह आपके वजूद को उस हकीकी सुकून के काबिल बनाने की एक कोशिश है जो सिर्फ खुदा की जात से जुड़ कर मिलता है। गौर कीजिए, जब तक वह शख्स आपकी जिंदगी में था, आपकी तमाम तवज्जो और आपकी खुशियों का मरकज वह एक इंसान था। आप उसकी मर्जी और उसकी नाराजगी के बीच झूल रहे थे। अल्लाह ने उसे आपकी नजरों से ओझल किया ताकि वह आपकी रूह की नजरों को अपनी तरफ मोड़ सके। यह यादें उस खालीपन को भरने के लिए नहीं हैं जो उस शख्स के जाने से पैदा हुआ, बल्कि यह उस खालीपन को और ज्यादा गहरा करने के लिए है ताकि वहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत समा सके। जब इंसान किसी की याद में टूटता है तो उसके दिल का जो हिस्सा बिखरता है, अल्लाह वहीं से अपना नूर दाखिल करता है। वह आपको यह यकीन दिलाना चाहता है कि दुनिया की हर मोहब्बत एक दिन साथ छोड़ जाएगी, चाहे वह मौत की वजह से हो या हालात की वजह से, लेकिन वह रब कभी साथ नहीं छोड़ देता, जो आपको उस वक्त भी याद रखता है जब आप किसी और की याद में उसे भूले बैठे होते हैं। यह याद आपको यह भी सिखाती है
कि इंसान का दिल बहुत कीमती है और इसे हर किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। अल्लाह उस शख्स का तसव्वुर आपके जहन से इसलिए नहीं मिटाता ताकि आप उस दर्द की कीमत को पहचानें और आइंदा अपने दिल को सिर्फ उसके नाम करें जो इस दिल का असल मालिक है। जब आप अपनी यादों की आग में तपकर बाहर निकलते हैं तो आपकी सोच में वह ठहराव और आपके लफ्जों में वह गहराई आ जाती है जो आम लोगों के पास नहीं होती। आप उन लोगों के लिए एक हमदर्द बन जाते हैं जो खुद इसी तरह के रास्तों से गुजर रहे होते हैं। अल्लाह आपको इस दर्द से इसलिए गुजारता है ताकि आप दूसरों के टूटे हुए दिलों को जोड़ सकें, क्योंकि जिस इंसान का अपना दिल कभी नहीं टूटा वह किसी और के दुख का अंदाजा कभी नहीं लगा सकता। यह याद दरअसल आपको एक रूहानी रहनुमा बनाने की एक सीढ़ी है, जहां पहुंचकर आपको एहसास होता है कि वह शख्स तो सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद तो आपको अपने आप से और अपने रब से मिलवाना था। अल्लाह की इस हिकमत को समझने की कोशिश करें कि वह किसी चीज को छीनता है तो वह हाथ खाली नहीं रखता, बल्कि वह उन हाथों में अपनी रहमतों का दामन थमा देता है। वह याद जो आपको टढ़ा पाती है वही आपको सजदे में गिरकर घंटों रोने का हौसला भी देती है। और याद रखिएगा, वह आंसू जो किसी की याद में अल्लाह के सामने बहते हैं वह कभी जाया नहीं जाते। वह एक एक कतरा आपकी रूह के गुनाहों को धो डालता है और आपको इतना पाक साफ कर देता है कि आपको खुद अपने अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां उस शख्स की याद आपको तकलीफ देने के बजाय अल्लाह की तरफ ले जाने वाली एक मीठी पुकार लगने लगती है, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी आजमाइश को फतह कर लिया है। अब वह याद आपके लिए जंजीर नहीं बल्कि एक परवाज बन जाती है जो आपको जमीन की छोटी मोटी मोहब्बत से उठाकर आसमानों की लाजवाल मोहब्बत तक ले जाती है। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि वह उस याद को एक बोझ समझने के बजाय उसे अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मानने लगता है, तब उसकी रूह की असली परवाज शुरू होती है। यह यादें दरअसल आपके दिल की जमीन को हल चलाकर तैयार करती हैं ताकि उसमें अल्लाह की मोहब्बत का बीज बोया जा सके। गौर कीजिए, अगर वह शख्स आज आपकी जिंदगी में होता तो शायद आप अपनी दुनिया की छोटी सी जन्नत में खुश रहते और उस अजीम जन्नत को भूल जाते जो अल्लाह ने आपके लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह ने उस शख्स को आपके नसीब से इसलिए निकाला ताकि वह आपके दिल का दरवाजा खोल सके और आप देख सके कि आपके अंदर कितना वसीआ आसमान छुपा है। वह याद आपको यह सबक देने के लिए जिंदा रखी गई है कि दुनिया की हर मोहब्बत लिमिटेड है, उसकी एक हद है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत अनलिमिटेड है। जब आप उस इंसान की याद में रोते रोते थक जाते हैं और फिर खामोशी से अपना सर सजदे में रख देते हैं, तो वह लम्हा आपकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है, क्योंकि उस वक्त आपके और आपके रब के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। हकीकत तो यह है कि वह याद एक जरिया है आपको उस अटूट सुकून तक ले जाने का जो किसी इंसान की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अल्लाह चाहता है कि आप इस बात को अपने वजूद का हिस्सा बना लें कि दुनिया में कोई भी शख्स किसी का मुकम्मल सहारा नहीं बन सकता। हर इंसान अपनी जगह बेबस है, हर रिश्ता अपनी जगह कमजोर है। सिर्फ अल्लाह की जात है जो आपके हर दुख को समझती है और जिसे आपकी यादों से कोई गिला नहीं होता। वह जानता है कि आप उसे याद कर रहे हैं, वह जानता है कि आपका दिल भर आया है और वह आपकी इस बेबसी पर मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि वह आपको उस तकलीफ के बदले में क्या अता करने वाला है। जब आप अपनी यादों की इस लंबी और अंधेरी सुरंग से बाहर निकलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास अब वह दिल है जो दुनिया की ठोकरों से नहीं डरता, जो किसी के आने या जाने से नहीं टूटता, क्योंकि उसने अब उस जात का हाथ थाम लिया है जो कभी साथ नहीं छोड़ देती। ये यादें आपको दुनिया से बेजार नहीं करती बल्कि आपको दुनिया की असलियत से वाकिफ कराती है। आप लोगों से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लेकिन आपके दिल के एक कोने में वह याद हमेशा एक दिए की तरह जलती रहती है जो आपको याद दिलाती रहती है कि तेरा असली ठिकाना यहाँ नहीं बल्कि अपने रब के पास है। ये एक ऐसी रूहानी प्यास है जिसे सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही बुझा सकता है। जब आप इस हकीकत को समझ लेते हैं तो फिर वह याद आपको रुलाती नहीं है बल्कि वह आपको सुकून देती है कि हाँ, मैं उस खुदा का बंदा हूं जिसने मुझे इतना प्यार किया कि मुझे किसी गलत जगह रुकने नहीं दिया। वह याद आपके लिए एक हिफाजती दीवार बन जाती है
जो आपको दोबारा किसी फानी मोहब्बत के जाल में फंसने से बचाती है। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आप आजाद हैं, अपनी यादों से भी और दुनिया के डर से भी। अब आपका दिल सिर्फ उस एक के लिए धड़कता है जो आपके नसीब को बदलने की ताकत रखता है और जिसने आपको उस शख्स की याद में तड़पाकर असल में खुद से मिला लिया है। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि अगर आज आपका दिल भी किसी ऐसी ही याद के बोझ तले दबा हुआ है या आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तो अपनी उस तकलीफ को अपने सीने में दफन करके खुद को अंदर ही अंदर खत्म मत कीजिए। कभी कभी दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसे लफ्जों में ढालना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप एक जरिया समझें और अपनी जो भी परेशानी है, चाहे वह किसी की याद का टड्डी इचपाना हो, कोई घरेलू मसला हो या अपनी जिंदगी की कोई ऐसी उलझन जिससे आप अकेले लड़ेच रहे हैं, उसे यहाँ खुलकर लिख दीजिए। यकीन मानिए, जब हम एक दूसरे के लिए दिल से पुकारते हैं और एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं तो अल्लाह की रहमत और भी तेजी से हरकत में आती है। आप अपनी तमाम परेशानियां और दिल के हाल नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम सब मिलकर आपके एक एक मसले और आपकी हर दिल्ली मुराद के लिए इंशाअल्लाह खास दुआ करेंगे। क्या पता किसकी जुबान से निकली हुई आमीन आपके नसीब के बंद ताले खोल दे। अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखिए, वह टूटे हुए दिलों को जोड़ना भी जानता है और नामुमकिन को मुमकिन करना भी। दुआओं के इस सिलसिले में हमें भी शामिल रखिएगा और हमेशा याद रहे कि आप इस आजमाइश में तन्हा नहीं हैं। हम सब अपनी दुआओं के साथ हर कदम पर आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली एक और रूहानी गुफ्तगू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।